गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सरसमीप गिरजा ग्रह गोहा, सरसमीप गिरिजा ग्रह गोहा। बरनी न जाय देखि मन मोहा, बरनी न जाय देखि मन मोहा। और सरसमीप गिरजा ग्रह सोहा, वहाँ पर बहुत सुंदर जो सरोवर था, जाकर जल का छिड़काव करती हैं। और माता गिरजा के पूजन करने के लिए जब मैया के सामने सीता जो आई, तो अब एक सखी बड़ी चंचल थी, वो जाकर बगिया में राम लक्ष्मण जी के चक्कर में पहुंच गई कि वही वाले आएंगे जरूर बगिया। ये तो पक्का था क्योंकि फूल मारा था, वो जान गई थी। और मैया ने पूजा जब गिरजा माता किया तो कैसे पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मैया जी का आगमन हुआ और जब जानकी माता जी बगिया के बीच में जाती और जैसे बगिया के बीच में गई, पूजा कीन अधिक अनुरागा, बहुत पूजा किया। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज माने अपना, जैसे मैं हूं ना वहां गोरी गोरी, वैसे मेरा दूल्हा गोरा गोरा देना। जैसे मैं भोली भाली हूँ वैसे ही मेरा दूल्हा भोला भाला होना चाहिए। माता गिरजा बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मैया सीता जी के संग में जो एक सखी आई थी, एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक माता जानकी के संग में सखी आई थी, वो फुलवारी देखने के लिए गई और जैसे भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को देखा, मानो दिल पर बिजली जैसी चमक उठी हो। जैसे राम लक्ष्मण को देखा, मानो कि दिल पर बिजली के जैसी चमक उठी हो, बावरों की जैसी, पागलों की जैसी भागी चली आ रही है। सीता मैया ने देखा, क्या हुआ? पागलों की जैसी भागी आ रही, किसी ने कुछ कहा है क्या, या किसी से तू झगड़ा करके आई है? अरे बता तो महाराज, अब कहा जाता है कि जब वो सखी भगवान को देखती हैं, पागलों की जैसी भागी चली आई, जानकी मैया ने कहा बताओ तो क्या हुआ भाई, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो कहा नहीं नहीं, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो अब जानकी मैया कहती तो फिर पागलों की जैसी क्यों भागी चली आ रही? उसने कहा आपको पता है देखन बागू कुंवर दुआए, उबय किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार आए हैं बगिया में, वह किशोर सब भांति, मतलब हर चीज इतना सुंदर है, स्वभाव से सुंदर है, शरीर से बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक गोरा है, एक समर का है। और आप चलो दिखाते हैं बगिया में। जानकी मैया जी जैसे इतना सुनती हैं,
बहुत जल्दी पूजा कर चुकी थी आज। मैया जानकी जो देखने के लिए भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंची, और जैसे भगवान जी के दर्शन करने के लिए पहुंची तो भगवान श्री राम जी के कानों में माता के पायलों की झनकार सुनाई पड़ी। और जब मैया के पायलों की झनकार सुनाई पड़ी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, राम जी, हे लक्ष्मण, हमको तो लगता है कि कुछ अचंभा सा है, सारा उपवन तो झंकार उठा है, सारे कमलों में सरसता से छा गई है, ऐसा मुझे प्रकाशित हो रहा है। लक्ष्मण जी सब जान गए कि जिनकी आने की बारी थी वो आ गई हैं, लेकिन बड़के भैया से कैसे हम कह दें कि भाभी जी आई रही हैं। लक्ष्मण जी का भाई हम नहीं जानते ये सरसता काहे छाई गई, अब तुम आपके कान में का सुनाई पड़ा वो आप जानो। राम जी ने कहा हमारे कान में घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी। बिल्कुल राम जी बच्चे बन गए हो। बड़ा व्यक्ति ऐसी बातें कोई बचपन छोटे से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसे बात बिल्कुल सरलता में आकर ऐसे बात किया। लक्ष्मण जी कहते भैया हमको कुछ नहीं पता है। कहने लगे मानो कान में दुंदुभी जैसी बज रही हो लक्ष्मण, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हमको कुछ नहीं प्रतीत होता है, हम थोड़ी दूर जा रहे हैं फूल लेने, आप भी यहाँ पे रहिए फिर हम आते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी बढ़े, जानकी मैया इधर आई और सखियों ने देखा कि देखो सामने खड़े हुए, और ये दोनों बात कर ही रहे थे। राम जी थोड़ा सा लक्ष्मण जी आगे बढ़े कि जानकी मैया तुरंत राम जी के समक्ष आई, और जैसे राम जी के समक्ष आई बड़ी सुंदर बात लिखी है कि रघुनंदन के गंभीर नयन, रघुनंदन के गंभीर नयन, जिस समय सिया की ओर हुए वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोर हुए। वह चंद्र आज भगवान के गंभीर नयन जिस समय सिया जी की ओर हुए ना, जैसे जानकी मैया ने राम जी को देखा, एकदम से देख करके आंखों को बंद कर लेती, कहीं ऐसा ना हो ये अद्भुत स्वरूप आंखों में आने के बाद निकल जाए बाहर। लक्ष्मण जी ने बड़ी विनती किया, माँ आपने भैया को देख लिया, एक बार कृपा भर के कृपा भरी दृष्टि एक बार मुझे देखो। जानकी मैया को बड़ा डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो इतना सुंदर स्वरूप आंखों से बाहर ना चला जाए। एक बार झलक लक्ष्मण जी की देखी और फिर बंद कर लिया, और जैसे खोला है आंखें, राम जी कभी किसी स्त्री की तरफ नहीं देखे और आज ऐसे जानकी जी को देख रहे हैं, ऐसे जानकी जी को देख रहे हैं मानो लक्ष्मण जी पीछे है ही नहीं। आज दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो सीता जी के पीछे सखियां नहीं है, मानो राम जी के पीछे लक्ष्मण नहीं,